तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जेडी कंप्यूटर में। दोस्तों जैसे कि आपको पता है, हम जब भी आती न्यू जानकारी के साथ आते हैं तो आज हम फिर हाजिर हुए एक और न्यू जानकारी के साथ, एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। उससे पहले दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिए और कर लीजिए बेल आइकन को प्रेस, ताकि इसी तरीके से हम जो भी नया वीडियो बनाएं वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलिए दोस्तों बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर न्यू जानकारी, न्यू अपडेट जो कि आपको मिलने वाला है जीएमसी की ओर से। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल की ओर से दोस्तों यहाँ पर आपके जो फॉर्म भरे गए थे उनका दोस्तों रिजल्ट आ चुका है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की यहाँ पर डेट आ चुकी है। पैरामेडिकल स्टाफ के आपके थे पोस्ट है, जिसमें दोस्तों यहाँ पर आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं। आवश्यक सूचना, गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल एमपी ऑनलाइन से प्राप्त गैर शैक्षणिक पदों पर मेरिट सूची के आधार पर दस्तावेज सत्यापन हेतु दिनांक 17/2/2022 और 18/2/2022 मतलब 17 और 18 तारीख में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने। क्या क्या लेके जाना है, क्या क्या रहेगा यहाँ पर, किस तरीके से आप अपनी लिस्ट देख सकते हैं, सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम एक नोटिफिकेशन और आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर आपको मिलेगा पैरामेडिकल कोर्स एडमिशन गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल की ओर से 17/2021-22 के एडमिशन दोस्तों यहाँ पर हो चुके हैं स्टार्ट। तो इसको भी दोस्तों हम आपको शॉर्ट में दिखा देते हैं। इससे संबंधित दोस्तों मैं ऑलरेडी आपको पहले की जो हमारी बीएमसी सागर की वीडियो है उसमें हम आपको सारी जानकारी बता चुके हैं। यहाँ पर आपको जो डिप्लोमा डिग्री कोर्सेज मिलेंगे वो आप देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, बैचलर ऑफ रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट की आपको डिग्री है, 3 साल का कोर्सेज रहेगा। यहाँ पर आपको पीएफटी की जो रहेगी टेक्नीशियन का डिप्लोमा है 2 साल का रहेगा। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन का 2 साल का कोर्स है। कैथ लैब टेक्नीशियन का है, एक्सरे टेक्नीशियन का है या रेडियोग्राफर का है। पैरामेडिकल ऑप्थेल्मोलॉजी असिस्टेंट की आपको 2 साल के मिलेंगे। इसके बाद डायलिसिस टेक्नीशियन है। पीजी डिप्लोमा इन परफ्यूजनिस्ट टेक्नोलॉजी से 2 साल का एक्सपीरियंस है या 2 साल का आप डिप्लोमा कर सकती हैं। सर्टिफिकेट कोर्सेज में एक्सरे रेडियो है, ओटी टेक्नीशियन और हेल्थ इंस्पेक्टर। तो दोस्तों ये आपको यहाँ पर कोर्सेज मिलेंगे। एडमिशन के 500 रुपये दोस्तों यहाँ पर आपको कैश काउंटर पर जमा करा सकते हैं, या फिर दोस्तों मुख्य कार्यपालन अधिकारी अधिष्ठाता गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल के नाम से साथ में स्वयं का पता लिखा हुआ 50 रुपये का डाक टिकट लगा हो स्पीड पोस्ट भेजकर प्राप्त किया जा सकता है। आपको ये फॉर्म आपको ऐसे ही प्राप्त करना है और 15 फरवरी से 21/2 तक बिना विलंब शुल्क के आप ये फॉर्म ले सकती हैं। इसके बाद 22/2/2022 से 24/2/2022 तक 300 रुपये लेट फीस के साथ आप ये फॉर्म प्राप्त कर सकती हैं। आवेदन पत्र दस्तावेजों की स्वाद छाया प्रतियां जमा करने की अंतिम तिथि 24/2/2022 शाम 5 बजे तक बिना विलंब शुल्क के और शुल्क के साथ 25 तक जमा करा सकते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एडमिशन का नोटिफिकेशन है। यदि आप चाहते हैं तो फॉर्म लेके डॉक्यूमेंट लगा के आपको ये जमा करना है। चलिए दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे बाकी में। तो जो नोटिफिकेशन है आवश्यक सूचना का विभाग की ओर से, यहाँ पर आपको विभाग की ओर से ये नोटिफिकेशन मिलता है, जिसमें हम दोनों चीज़ें यहाँ पर चेकआउट कर लेते हैं और इससे संबंधित हम आपको जानकारी बताते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पर हम कैंडिडेट की मेरिट लिस्ट देखते हैं। तो मेरिट लिस्ट दोस्तों आपको कुछ इस तरीके से मिलेगी, जिसमें आपका जो एग्जाम हुआ था 18/6/2021 के प्रस्तावित एमपी ऑनलाइन द्वारा 17/2/2022 और 18/2/2022 को आपकी काउंसलिंग होना है, जिसमें दोस्तों यहाँ पर 17 तारीख को रिकॉर्ड क्लर्क असिस्टेंट लाइब्रेरियन की होने वाली है यहाँ पर काउंसलिंग या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसमें दोस्तों यहाँ पर कैटेगरीज आपको दी गई हैं। इसके बाद असिस्टेंट लाइब्रेरियन है। 18 तारीख को स्टेनोग्राफर, मेडिकल सोशल वर्कर, साइकेट्रिस्ट सोशल वर्कर, स्टूवर्ड, कैटलॉगर, डॉक्यूमेंट लिस्टिंग, कोडिंग क्लर्क, स्टेनो टाइपिस्ट की आपकी रहेगी। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर आपको जो लिस्ट मिलेगी वो जरूर देख लीजिए। यहाँ पर असिस्टेंट लाइब्रेरियन की एक पद के लिए मूल दस्तावेज सत्यापन बाबत पात्र जो अनुसूचित जाति मतलब कैटेगरीज वाइज दोस्तों यहाँ पर आपको दी गई है। यहाँ पर आपका नाम दिया गया है, यहाँ पर आपके परसेंट स्कोर कार्ड दिया गया है, डेट ऑफ बर्थ दी गई है। आपको ये सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पर आपको चेकआउट। तो दोस्तों यहाँ पर एक पोस्ट के लिए 5 कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पोस्ट के लिए 5 कैंडिडेट के लिए बुलाया गया है और आप अपना नाम इसमें चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको जो नाम दिए गए हैं आप भी यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। यदि आपके 1 से नंबर भी हैं, जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए 79 है, तो यहाँ पर कैंडिडेट की जो एज लिमिट है, एज का रिलैक्सेशन या एज जिसकी ज़्यादा है उसको यहाँ पर ऊपर रखा गया है एक पोस्ट
के हिसाब से। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप अपना यहाँ पर नाम चेकआउट कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी, वहां से भी आप चेकआउट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप जीएमसी भोपाल सर्च करके भी आप ये लिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। यदि आपका नाम है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे कि आपको जो लेके जाना है वो डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाना है। तो यहाँ पर आपको हर एक पोस्ट का चेक लिस्ट मिलेगी, जिसमें आपको डॉक्यूमेंट दिए गए हैं। डॉक्यूमेंट में जैसे कि आप मान के चले यहाँ पर किसी हम पोस्ट को लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर साइकियाट्रिस्ट सोशल वर्कर है, रिकॉर्ड क्लर्क है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन है, चेकआउट में यहाँ पर मेडिकल सोशल वर्कर है। आपको यहाँ पर दिए गए हैं, हम यहाँ पर कुछ पोस्टों का देखते हैं। सोशल वर्कर का एक किसी का भी, सारे दोस्तों यहाँ पर एक से ही रहेंगे, मैं आपको किसी एक का ही। रिकॉर्ड कलर की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये अपना अपना यहाँ पर पोस्ट के हिसाब से आपको अपना ही यहाँ पर प्रिंट निकालना है। जैसे आवेदित पद का नाम रिकॉर्ड क्लर्क है तो आवेदक का फोटो यहाँ पर आपको एक फोटो लगाना है, जो भी आपका फोटो है नवीनतम वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। अभ्यर्थी का नाम यहाँ पर लिखेंगे, अभ्यर्थी के पिता का नाम हिंदी इंग्लिश किसी में भी आप लिख सकते हैं। आपका रोल नंबर लिखना है, जब आपने पेपर दिया था तो आपको एडमिट कार्ड जनरेट हुआ होगा, आपका रिजल्ट आया होगा तो रिजल्ट में भी आपका रोल नंबर यहाँ पर लिखा होगा। ऑनलाइन जमा शुल्क का विवरण, तो आपको यहाँ पर ऑनलाइन जमा शुल्क में विवरण में आपको MP ऑनलाइन लिख देना है। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर जन्म तिथि आपको लिखना है, किस कैटेगरी से आप आते हैं, SC ST OBC EWS वो आपको लिखना है। प्रवीणता सूची में श्रेणी एवं सरल क्रमांक, अब ये देख लीजिए दोस्तों, प्रवीणता सूची में आपका सूची का जो नाम है सूची में देख लीजिए, आपका सरल क्रमांक यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर आपको दिए गए हैं, तो ये आपको लिखना है और सरल क्रमांक ही यही रहेगा और आपका सूची का नाम भी आपका यही रहेगा। तो यहाँ पर आप चेकलिस्ट में सूची की श्रेणी मतलब कि दोस्तों यहाँ पर SC ST OBC उसमें आपको लिखना है और यहाँ पर आपको सरल क्रमांक भी लिखना है। सूची का मतलब दोस्तों यहाँ पर आपको दिया हुआ है रिकॉर्ड क्लर्क, आर्थिक रूप से कमजोर या फिर EWS वाले हैं या फिर जनरल SC ST OBC वाले हैं, वो आपको यहाँ पर लिख देना है, ये वाली कैटेगरी यहाँ पर, और उसका नंबर लिखना है। इसके बाद आपको अपना पूरा एड्रेस लिखना है विद पिन कोड के सहित। अब दोस्तों यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट लगाना है, तो प्रवेश पत्र की छायाप्रति, जो आपने पेपर दिया है उसकी छायाप्रति आपको यहाँ पर टिक लगाना है हाँ में। इसके बाद परीक्षा परिणाम का छायाप्रति आप यहाँ से MP ऑनलाइन के माध्यम से जाएंगे तो वहाँ पर रिजल्ट मिल जाएगा, तो रिजल्ट की आप छायाप्रति यहाँ पर देखेंगे। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन पत्रोपाधि डिप्लोमा मतलब DCA PGDC जो भी आपने किया है वो लगाना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मध्य प्रदेश आयोजित कंप्यूटर दक्षता प्रमाण पत्र CBCT परीक्षा हिंदी टंकण के साथ उत्तीर्ण प्रमाण पत्र, तो यहाँ पर आपको CBCT का स्कोर कार्ड लगाना है। 10वीं 12वीं की मार्कशीट और यदि आपने ग्रेजुएशन लगाया है तो उनकी भी मार्कशीट आपको यहाँ पर लगाना है। आरक्षण श्रेणी में आपको यहाँ पर उम्मीदवार हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र लगाना है। यदि EWS वाले हैं तो EWS प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र डिजिटल अनिवार्य है, तो यहाँ पर आपको अपना निवास प्रमाण पत्र लगाना है डिजिटल वाला। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर आपको SC ST OBC वाले यदि आप अलग अलग हैं तो अन्य पिछड़ा वर्ग संवर्ग हेतु आय प्रमाण पत्र, केवल OBC कैंडिडेट को आय प्रमाण पत्र यहाँ पर लगाना है चालू 21-22 की न्यू वर्ष का या फिर चालू वित्तीय वर्ष का 21-22 का डिजिटल ही लगाना है। यदि आप इनमें से कोई संबंध रखते हैं तो आप ये प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। 26/1/2001 के बाद को 2 अधिक संतान न होने का अभिप्रमाण है, तो ये दोस्तों सभी को आपको एक एफिडेविट बनवाना है। यदि आप मैरिड हैं तो आप बनाएंगे और यदि आप अनमैरिड हैं तो आप यहाँ पर अनमैरिड का एक एफिडेविट बनवा सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर शासकीय सेवा में रत हैं तो आपको NOC लगाना है, यदि नहीं है तो इसको आप छोड़ सकते हैं। एक आधार कार्ड, दूसरा आपको पैन कार्ड, तीसरा ड्राइविंग लाइसेंस, जन्म तिथि का प्रमाण पत्र में 10वीं की मार्कशीट। इनमें से आप 3 में से एक चीज कोई भी ले जा सकते हैं। पैन कार्ड आधार कार्ड आपके पास नॉर्मली होगा, ड्राइविंग लाइसेंस यदि नहीं है तो आप इसको ड्राई कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, लेकिन आधार कार्ड पैन कार्ड तो आपको लेके ही जाना पड़ेगा। जन्म तिथि प्रमाण पत्र में आप अपना 10th का मार्कशीट ले जाएंगे। सभी के लिए दोस्तों यहाँ पर आवेदक को 100 रुपये के स्टाम्प पर इस बात का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए कि मेरे द्वारा चेक लिस्ट में संलग्न किए गए समस्त दस्तावेज सही है, तो ये आपको नोटरी कराना पड़ेगा। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर उक्त समस्त अभिलेखों की मूल 2 सेट की स्वप्रमाणित छायाप्रति कागज फाइल कवर के साथ, जो आपको एक 5 से 10 रुपये की एक फाइल मिलेगी कागज की, उसमें आपको 2 सेट बनाना है फोटोकॉपी की कवर के साथ। संपूर्ण जानकारी जैसे नाम, पिता का नाम, ऊपर जो एक
स्लिप आती है, उसमें आपको भरना श्रेणी, सरल क्रमांक, पता उल्लेख कर उपस्थित हो में भोपाल दिनांक है, और ये आपका अभ्यर्थी का नाम और हस्ताक्षर रहेंगे, स्टूडेंट ये आपको छोड़ दीजिए। तो इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर आपको सभी कैटेगरी का यहाँ पर मिलेगा, जिस कैटेगरी का भी आप देखना चाहें, कैटलॉगर हो चाहे आपका साइकिलिस्ट सोशल वर्कर हो, तो सभी में आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। सभी को एक सा ही दिया गया है, अधिकतर यहाँ पर सभी का एक सा है, बस अकेला यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस रहेगा जो कि आपका कंप्यूटर या फिर अदर देन से आपका संबंधित रहेगा। जैसे यहाँ पर हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट लिस्ट की, छोड़ दीजिए इसको, जैसे कि हम देखेंगे यहाँ पर सोशल वर्कर का, तो सोशल वर्कर में दोस्तों यहाँ पर आपको केवल ये वाला चेंज रहेगा, बाकी आपका सभी का सभी डाटा एक सा ही रहेगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपके मन में कोई डाउट होता है दोस्तों तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद।